बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सैम्पल होल्डर। बेसिकली जिसने सैम्पल को होल्ड किया होता है वो सैम्पल होल्डर होता है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि ये सैम्पल होल्डर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सैम्पल होल्डर हम किस नेचर का यूज़ कर रहे हैं, यानी उसकी क्या शेप है, ज्योमेट्री है या उसका क्या वेट है, वो किस मटेरियल से बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो टीजी करवाएगी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसके अलावा जो इसकी सैम्पल होल्डर जो होता है ये जो हमारे पास एक सैम्पल है जिसको हमने एग्जामिन करना है, जिस तरह के हमने कोई भी सैम्पल लिया है, कॉपर सल्फेट के एक्सपोज दी है, तो जो सैम्पल है उसकी क्या नेचर है, उसका क्या वेट है, इसके अलावा वो कौन से मैक्सिमम टेम्परेचर पे हम उस टेम्परेचर को उसको नोट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि सैम्पल होल्डर की शेप और साइज़ क्या था। इसके अलावा जो हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं सैम्पल होल्डर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो कोई भी मेटल हो सकती है, मेटल अलॉयज़ हो सकते हैं, या फिर वो प्लाटिनम या स्टेनलेस स्टील, ये सारी मेटल्स हैं, प्लाटिनम, स्टेनलेस स्टील, इसके अलावा मेटल या फिर मेटल के अलॉयज़। इसके अलावा जो है ये ग्रेफाइट हो सकता है, क्वार्ट्ज, इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है ग्लास, ये इसके बने हुए हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में इसकी हिस्ट्री दी हुई है। हिस्ट्री में क्या है, बेसिकली सबसे पहले ये जो है ना डिफरेंट ज्योमेट्रीज दी गई थी डिफरेंट साइंटिस्ट ने। सबसे पहले है कोकाज विस्की। अच्छा, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो दो चीज़ें बताई थी, इसने कहा था जो सैम्पल होल्डर होगा उसको भाई स्मॉल होना चाहिए, ये नहीं कि उसके स्मॉल वॉल्यूम को होल्ड करना चाहिए और ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। और दूसरा इसने कहा था कि जो एक सपोर्ट होती है सैम्पल होल्डर को सपोर्ट करने के लिए जो है उसको भी स्मॉल होना चाहिए, और जो है एक स्ट्रीम लाइन, उसकी स्ट्रीम लाइन इसलिए होना चाहिए ताकि वो जैसे जहाज़ का जो फ्रंट होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है, यानी कि जिस तरह की स्ट्रीम लाइन होती है तो इस तरह का होना चाहिए, ये ऐसा कोकास विस्की ने कहा था। इसके अलावा 1960 में जो ग्रेन एंड सेलर है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक प्रॉपर ज्योमेट्री दी थी। ज्योमेट्री में क्या था भाई, एक सिलेंड्रिकल जो है वो सैम्पल होल्डर हो और उसमें प्रॉपर एक लूज़ फिटिंग पिस्टन हो, और जो है इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सेल्फ जनरेटेड हो। ये जो था इन्होंने कहा कि इसका ये मकसद होगा कि जैसे ही जो वोलेटाइल गैसेस हैं वो रिमूव होंगी तो वो सैंपल के कांटेक्ट में आ जाएंगी, जब भी उसकी हम पायरोलाइसिस यानी कि टेम्परेचर की मौजूदगी में उसकी लाइसिस करवाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ के वो जो है इस तरह हो कि वो रिमूव हो जाए, फर्नेस एटमॉस्फेयर में चली जाए, बल्कि वो सैंपल के कांटेक्ट में आ जाएंगी। इसके बाद जो डेवल था उसने तो काम ही ख़त्म कर दिया। उसने कहा 1963 में उसने कहा भाई हम अगर प्लेट लें, प्लेट उसके ऊपर थिन लेयर सैंपल की यूज़ कर लें तो ये सबसे बेस्ट वे है। इसका ये मकसद होगा कि जो हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं या फिर गैसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी, और चूँकि जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्स पे बहुत ज़्यादा होता है और सेंटर पे बहुत कम होता है, तो इस लिहाज से तो जो डीप क्रूसिबल्स होते हैं वहाँ पर जाकर ये चीज़ फेल हो जाती है। लेकिन कोई ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमने एग्जामिन तो करना होता है लेकिन वो स्वेल होते हैं या स्पटर, या यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है स्पैटर। स्पटर कह लें, स्पटर हो जाते हैं या स्वेल हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमें फिर प्लेट में नहीं उसको यूज़ कर सकते, उसको हम कोई भी डीप क्रूसिबल यूज़ करते हैं सिलेंडर टाइप। तो ये जो था कि सैम्पल होल्डर किस तरह इसकी हिस्ट्री थी, उसकी ज्योमेट्री थी। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट जो है वो 3-4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है शैलो प्लेट। शैलो प्लेट मीन प्लेट लाइक ही होगा, और फिर डीप क्रूसिबल्स हैं, फिर लूजली कवर्ड क्रूसिबल्स हैं, और फिर रिटार्ड प्लेट। यहाँ पर जो बेसिकली शैलो पैन्स हैं, शैलो पैन्स में क्या होता है कि सैंपल होता है उसको हम एक थिन लेयर लगा देते हैं, उसमें से जो ये बेसिकली उनके लिए होता है जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को रिमूव होते हैं, तो उससे वेट लॉस होता है और वेट लॉस को मय्यर कर लेते हैं। ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनमें से जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उन्होंने रिमूव होना होता है, तो वो पेन लाइक होता है तो उसमें से इजीली रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पॉलीमर्स की, और इसको सैंपल को हम थिन लेयर की फॉर्म में अरेंज करते हैं और जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अच्छा,
इसके अलावा डीप क्रूसिबल्स ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तब यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम वाले जो रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं या साइड रिएक्शन अगर किसी में हो तो इसको, और इसके अलावा सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके लिए 4 बेसिक जो हैं वो यूजेस हैं डीप क्रूसिबल को यूज़ करने के लिए। इंडस्ट्रियल कैल्सिनेशन, सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम और साइड रिएक्शन जिनमें हो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो हम लूजली कवर्ड क्रूसिबल यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि हम जो टेम्परेचर को मेज़र कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेट, कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ वेट को कंसिडर करना होता है इंस्टेड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो फिर जो होता है हमें लूजली कवर्ड क्रूसिबल जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, और इसके लिए सेल्फ जनरेटेड जो एटमॉस्फेयर है वो स्टडीज़ हैं वो इस केस में की जाती हैं। तो हमने याद रखना है कि शैलो पेंस की एग्जांपल पॉलीमर्स की स्टडीज़ थी, जिसमें पॉलीमर्स को स्टडी करते हैं उसमें से वोलेटाइल रिमूव होते जाते हैं। और डीप क्रूसिबल्स में इंडस्ट्रियल कैल्सिनेशन आ गई, साइड रिएक्शंस और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लूजली कवर्ड जो है क्रूसिबल्स इसमें एग्जांपल आ जाएगी कि जिसमें सेल्फ जनरेटेड एटमॉस्फेयर हो। इसके अलावा जो रिटॉर्ट कप्स है, रिटॉर्ट कप्स बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट की स्टडीज़ के लिए यूज़ होते हैं, और इसके ये बिल्कुल अल्केमिस्ट रिटॉर्ट से मिलते होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर सैम्पल होल्डर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।